हेलो फ्रेंड, ड्रीम फैशन बुटीक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कलीदार नाइटी का कटिंग बताऊंगी। जैसे हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो डिज़ाइनर सूट, डिज़ाइनर ब्लाउज ये सब पहनते हैं, लेकिन जब घर में रहते हैं तो नाइटी या कोई पुराना कपड़ा हम लोग पहनते हैं, वो देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सेम बाहर की तरह अगर हम लोग कॉटन कपड़ा से घर पे भी पहनने वाला कपड़ा को थोड़ा स्टाइलिश लुक दे दे तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और आराम का आराम भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो आइए ये कलीदार नाइटी कैसे कटिंग होगा हम लोग देख लेते हैं। ये जो कलीदार नाइटी है ये बड़े साइज का है और हेवी साइज का है। तो मैं सबसे पहले इसका नाप आप लोगों को बता देती हूँ और यहाँ पे हम लोग टेकिंग डालेंगे और नीचे यहाँ भी टेकिंग डालेंगे। उसका तरीका भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये जो कलीदार नाइटी है ये डार्ट वाला होगा। इसमें कांखी के पास भी डार्ट रहेगा और नीचे कमर के पास भी रहेगा। तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं ये आप लोगों को चार्ट पेपर में करके बता रही हूँ। आप लोग ये अच्छा से समझिएगा भी और डार्ट लगाने का तरीका अलग पेपर में करके कपड़े में करने से ज्यादा अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नाप बता देती हूँ। ये जिनका है उनका सीना है 44 इंच, छाती है 46.5 इंच, कमर का गोलाई है 45 इंच, लंबा है 55 इंच, बाह का लंबा है 7 इंच, मोहरी है 18 इंच, धड़ तक का लंबा है 17 इंच यानी कि जहां से कली बनेगा, और कंधे का नाप है 18 इंच। तो अभी मैं ये किस प्रकार से दाग लगाई हूँ ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ये पीछे का पल्ला है, पीछे छोटा गला होगा, इस कारण से हम लोग ऊपर 1 इंच छोड़ के पीछे के पल्ले में हिसाब करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 1 इंच का दाग लगा के यहाँ सीना का छठा में 1 इंच जोड़ के लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ जो 12 इंच पे हो रहा है सीना का चौथा में 1 इंच जोड़ के लेंगे, यानी कि 44 का चौथा 11, 1 इंच जोड़ने से 12 इंच। ये मिडिल पॉइंट हो गया छाती का लंबाई, और धड़ का लंबाई है 17 इंच, उसमें 1 इंच जोड़ के सिलाई मार्जिन के हिसाब से हम लोग 18 इंच लेंगे और ऊपर 1 इंच कंधे पे एक्स्ट्रा लेना है हम लोगों को, क्योंकि इसमें पीछे छोटा गला है। तो ये पीछे का पल्ला का हो गया। इसी प्रकार से सामने पल्ले में भी हम लोग ये 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना होता है सामने पल्ले में ऊपर में, लेकिन ये मैं छोड़ के ही ली हूँ समझाने में सुविधा के लिए। यहाँ पे सीना का छठा में 1 इंच जोड़ के, सीना है 44, 44 का छठा हो रहा है 7 पे 3 दाग ज्यादा, 1 इंच जोड़ने से 8 पे 3 दाग ज्यादा। सेम उसी प्रकार से सीना का चौथा में 1 इंच जोड़ के, यानी कि 44 का चौथा 11, 1 इंच जोड़ने से 12 इंच, और सामने में सीना और छाती का जिन लोगों का अंदर आता है यानी कि बड़ी लड़की लोगों का, उन लोगों को सामने 1 इंच ज्यादा लेना होगा छाती का शेप बनाने के लिए। तो यहाँ धड़ की लंबाई हम लोगों का 17 इंच था, मैं यहाँ 18 इंच लूंगी। ये मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगी क्यों हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। और 1 इंच सिलाई मार्जिन लेके सामने पल्ला 19 इंच का होगा, यानी कि पीछे पल्ला से सामने पल्ला 1 इंच ज्यादा होगा। ये बच्ची लड़की लोगों का नहीं होगा। तो अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को पीछे पल्ला का हिसाब करके बता देती हूँ। ये लंबा का हिसाब तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। 1 इंच छोड़ के यहाँ से सीना का छठा में 1 इंच जोड़ के जहां पे होगा वहां पे हम लोगों को चौड़ाई लेना है। सीना का चौथा में 2 इंच जोड़ के, यानी कि सीना का चौथा हो रहा है 44 का 11 इंच, हम लोग 2 इंच जोड़ के ले लेंगे 13 इंच। ये हम लोग पीछे पल्ला में करेंगे। छाती के पास भी हम लोग सेम हिसाब लेंगे, सीना का चौथा में 2 इंच प्लस करके। अभी कमर के पास हम लोग कमर का चौथा में 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कमर है 45 इंच, 45 का चौथा निकालेंगे, पैंतालीस का चौथा हो जाएगा 11 पे 2 दाग ज्यादा, तो 12 पे 2 दाग ज्यादा और 13 पे 2 दाग ज्यादा। हम लोग इसे 13 भी ले सकते हैं, लेकिन 13 पे 2 दाग अगर ज्यादा लीजिएगा तो बनाने में भी सुविधा होगा और हिसाब समझने में भी अच्छा रहेगा। ये तीनों दाग को आपस में मिला देंगे। अभी हम लोग कंधे का आधा ले लेंगे। कंधा है 18 इंच, 18 का आधा हो जाएगा 9 इंच। आठ पे 3 दाग का आधा पे दाग लगा लेंगे।
यहाँ पे 1 इंच और एक दाग ऊपर उठा के कमर तक इस प्रकार से पकड़ेंगे। ये जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। फिर कर्व स्केल को इस प्रकार से पकड़ेंगे। ये आप लोग डायरेक्ट हाथ से भी कर सकती हैं। इस प्रकार से इसे गोलाई शेप में मिला देंगे। अभी यहाँ पे गले का गोलाई के लिए सीना का बारवा चौड़ा भी लेना है और सीना का बारवा लंबा भी लेना है। सीना है 44 इंच, 44 इंच का चौथा हो रहा है 11 इंच। 11 इंच को अगर हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो वो 12वां निकल जाएगा, जो कि 3.5 पे एक दाग ज्यादा हो रहा है। सेम यही हिसाब हम लोग लंबाई से भी ले लेंगे। आप लोग इसे हाथ से भी इस प्रकार से गोलाई शेप दे सकती हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोग कर्व स्केल को भी रख के इस प्रकार से गोलाई शेप दे सकती हैं। कंधे का झुकाव हम लोग का 1 इंच का शेप जहाँ पे हो रहा है वहीं पे देना है। अभी आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो ये 1 इंच हम लोग क्यों लिए हैं। ये कंधे का झुकाव देने के लिए पीछे 1 इंच ज्यादा रखना होता है। और यहाँ पे हम लोग 1 इंच का गोलाई शेप देंगे। ये 13 पे 2 दाग हो रहा है, तो हम लोग आधा पे दाग लगा के आधा तक इस प्रकार से इसे गोलाई शेप में मिला देंगे। ये पीछे का पल्ला है। अभी मैं इसे काट लेती हूँ। ये हम लोग का पीछे का पल्ला का पेपर कटिंग हो गया है। अभी मैं इसमें डार्ट देके भी आप लोगों को समझा देती हूँ। सीना का 12वां हो रहा है 3.5 पे एक दाग ज्यादा। इसमें हम लोग 1 इंच जोड़ के ले लेंगे 4.5 पे एक दाग ज्यादा। लंबाई भी हम लोग सीना का 12वां में 1 इंच जोड़ के ले लिए। यहाँ पे ये 1/2 इंच का डार्ट बन जाएगा। इसी हिसाब से मैं अभी सामने पल्ला का भी आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे पीछे पल्ला हम लोग यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, वो हम लोगों को सामने पल्ला में नहीं लेना है। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसका दाग बैठाई थी। अभी मैं इसको काट के निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ये हम लोग को नहीं लेना है। कंधे का झुकाव हम लोगों को सेम देना है। कांकी का गोलाई भी इसी को बैठा के हम लोग देख चुके। इससे पहले वाले पल्ले में हम लोग इसका चौड़ाई लिए थे सीना का चौथा में 2 इंच प्लस करके। अभी हम लोग को सामने वाले पल्ले में लेना है छाती का चौथा में 2 इंच प्लस करके। छाती है 46.5 इंच। 46.5 इंच को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 पे 2 दाग ज्यादा। इसको हम लोग और एक बार फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा 11.5 पे 2 दाग ज्यादा। तो हम लोगों को लेना है 13.5 पे एक दाग ज्यादा। ये पूरा हो रहा है, यहाँ पे भी ये पूरा हो जाएगा। इस तीनों दाग पे हम लोगों को छाती का चौथा में 2 इंच ज्यादा लेके ले लेना है। अभी ये नीचे वाला शेप हम लोग काट लेंगे। उससे पहले हम लोग ये कांखी का शेप भी सही कर लेते हैं। कंधा है 18, 18 का आधा हो जाएगा 9 इंच।
8 पे 3 दाग ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे शेप आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसे पीछे वाले के हिसाब से यहाँ पे काकी का गोलाई का शेप दे देंगे। ये आप लोग खाली हाथ से भी दे सकती हैं। अभी सामने काकी में हम लोगों को 1 इंच का शेप एक्स्ट्रा लेना होता है, इससे काकी में झोल नहीं आता है, जो कि हम लोग सूट में ब्लाउज में भी देते हैं। यहाँ बीच में 2 पॉइंट ज्यादा होगा, इस प्रकार से पकड़ के इसे गोलाई से आप लोगों को इसे मिला लेना है। अभी मैं कंधे का झुकाव काट के बाहर वाला शेप से इसे काट के हटा लेती हूँ। अभी हम लोग काकी का डार्ट और यहाँ का डार्ट दोनों दे देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सीना का बारवा में 1 इंच जोड़ के, यानी कि 3.5 पे 1 दाग ज्यादा है तो 4.5 पे 1 दाग ज्यादा। लंबाई हो जाएगा सीना का चौथा में 2 इंच प्लस करके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.5 पे 1 दाग ज्यादा। और यहाँ आधा तक में हम लोग इसका शेप पहले की तरह ही दे देते हैं। यहाँ काकी में भी हम लोग टेकिंग डालेंगे, तो टेकिंग हो जाएगा सीना का बारवा में 1 इंच ज्यादा, यानी कि 3.5 पे 1 दाग ज्यादा है तो 4.5 पे 1 दाग ज्यादा। अभी आप लोग इस लाइन को थोड़ा अच्छे से देखिए, यहाँ हम लोग टेकिंग डालेंगे तो इसके कारण हम लोगों का यहाँ पे झोल आ जाएगा। ये समझाने के लिए मैं पहले यहाँ छाती वाले लाइन को इस प्रकार से कट कर देती हूँ। अभी यहाँ पे हम लोगों को इस डार्ट को भी हम लोग यहाँ तक कट कर दिए। करने के बाद ये जो टेकिंग का दाग है इस प्रकार से मिला के यहाँ 1 इंच का हम लोग शेप दे देते हैं, जो कि ये दोनों तरफ से हाफ इंच जाता है। इस प्रकार से हम लोग इसे शेप दे दिए हैं। इसे समझाने के लिए मैं पहले इसे चिपका लेती हूँ। अभी मैं आप लोगों को इसके ऊपर पीछे वाला पल्ला रख के दिखा देती हूँ। पीछे पल्ला 1 इंच यहाँ पे बड़ा है, इस कारण से हम लोग यहाँ 1 इंच ऊपर उठा के रख लेंगे। अभी आप लोग ये देख पा रही होंगी, ये डार्ट बैठाने के कारण हम लोगों का यहाँ पे ये काकी के पास ऊपर चढ़ गया है। इसके कारण हम लोगों को काकी में झोल आ सकता है, तो हम लोग इसे काट के निकाल देंगे। और साथ में जो हम लोगों का जो ये 1 इंच वाला शेप था, इसको भी हम लोग इसके साथ मिला के इस प्रकार से एक ही साथ कट करके निकाल देंगे। आप लोग इस बात को थोड़ा विशेष से समझिए। इस प्रकार से इसे हम लोग काट के निकाल दिए। अभी मैं ये सेलो टेप को निकाल लेती हूँ। इसे मैं वापस से चिपका ली हूँ ताकि सिलाई में
कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी मैं ये शेप भी काट के निकाल देंगी। ये शेप निकालने से पहले आप लोगों को ये पीछे पल्ले के साथ रख के देखना होगा जो शेप पूरा 1 इंच का कटेगा कि उससे कम कटेगा। अभी हम लोग इसमें गला का भी हिसाब कर लेते हैं। गला का लंबाई हो जाएगा सीना का छठा हिस्सा, यानी कि 7 पे 3 दाग ज्यादा। लेकिन जिन लोगों का ब्रेस्ट हेवी साइज का है उसमें हम लोग 1 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि इससे सामने दिखने का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का नाप छोटा होगा यानी कि 34, 36, 38 छाती के हिसाब से ये सीना का छठा हिस्सा होगा, और इससे ज्यादा जिन लोगों का नाप होगा उन लोगों का हम लोग 1 इंच माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लोग का डिजाइन बनेगा तो ये मैं आप लोगों को कपड़े में ही करके बता दूंगी। इस नाप से हम लोग कपड़ा काट लेंगे। अभी मैं ये आप लोगों को कपड़े पे काट के बता देती हूँ। कलीदार नाइटी बनाने में आप लोगों को कितना कपड़ा लगेगा, तो जितना लंबा है उसमें लंबा प्लस 5 इंच कर लेंगे, उसका दुगुना ले लेंगे, यानी कि 55 है तो 55 में अगर हम लोग 5 इंच जोड़ लेंगे तो वो 1.5 मीटर हो जाएगा। तो ये कपड़ा हम लोगों का 3 मीटर का है, और इसमें जो हम लोग सामने डिजाइन डालेंगे उसके लिए ये 1/2 मीटर एक्स्ट्रा लिया हुआ है, मतलब 3.5 मीटर। तो अभी मैं इसे काट लेती हूँ। पेपर के चौड़ाई के हिसाब से हम लोग इसे पहले सेट कर लेंगे। गला हम लोग अभी नहीं काटेंगे, ये हम लोग पेस्टिंग में सिलाई करके उसके बाद काटेंगे। सामने पल्ला का भी चौड़ाई के हिसाब से हम लोग इसे सेट कर लेंगे, फिर इसको भी काट के निकाल देंगे। कली काटने के लिए अभी इस कपड़े को हम लोग सीधा कर लेंगे। इस वाले कपड़े से हम लोग बाह का हिसाब करके बाहर निकाल लेंगे। इस कपड़े को सबसे पहले हम लोग डबल करेंगे।
डबल करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये 4 फोल्ड हो गया, एक बार लंबाई से, एक बार चौड़ाई से। अभी हम लोग कमर का 8वां हिस्सा निकालेंगे। कमर है 45, हम लोग मान के चलते हैं कमर 46 इंच है, क्योंकि ये नाइटी है, थोड़ा सा हम लोग को लूज भी देना है, तो कमर है 46 मान के चलते हैं। तो 46 का हम लोग चौथा हाफ किए। 8वां हिस्सा निकालने के लिए पहले इसको आधा करेंगे, फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये चौथा निकल गया, चौथा को एक बार और फोल्ड करेंगे तो 8वां हिस्सा निकल गया। ये हो गया 6 पे 2 दाग कम। इसमें हम लोग 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7 पे 2 दाग कम, 7 पे 2 दाग ज्यादा। हम लोगों का कमर का 8वां हिस्सा हो गया 7 पे 2 दाग ज्यादा। दोनों साइड हम लोग 7 पे 2 दाग ज्यादा ले लिए। कमर का 8वां हिस्सा में 1.5 इंच प्लस करके अभी इस प्रकार से इसे मिला लेंगे। अभी मैं इसे काट लेती हूँ। नीचे वाला हिस्सा फोल्ड है, इसे भी हम लोग काट लेंगे। अभी तिरछे वाले हिस्से के ऊपर ये सीधा वाला हिस्सा रखेंगे। यहाँ पे लगभग ½ इंच नीचे वाला कपड़ा, तिरछा वाला कपड़ा बढ़ा हुआ है, इसे हम लोग बराबर कर लिए काट के। सेम इसी प्रकार से इसमें भी ये सीधा वाला हिस्सा है और तिरछा वाला हिस्सा के ऊपर ये वाला सीधा हिस्सा रखेंगे। यहाँ पे भी ½ इंच बढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग काट के निकाल लिए। अभी यहाँ बीच वाले कली में जो जॉइंट है उसे भी हम लोग काट के अलग कर देंगे। सारा कली कट के रेडी हो चुका है। ये सामने और पीछे का पल्ला भी कट के रेडी हो चुका है। अभी हम लोग बाह का कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग बचे हुए कपड़े को बिछा लेंगे। बाह का लंबाई है 7 इंच, 1 इंच प्लस करके हम लोग इसे 8 इंच का दे देंगे। यहाँ एक साइड कपड़ा घटा हुआ है तो हम लोग इसे जोड़ के यहाँ पे बाद में मैनेज कर लेंगे। पहले हम लोग बाह का शेप काट लेते हैं। चौड़ाई होगा छाती का चौथा हिस्सा, लंबाई प्लस 1 इंच, चौड़ाई होगा छाती का चौथा हिस्सा। छाती का चौथा हिस्सा हो रहा है 11.5 पे 1 दाग ज्यादा, उसको 3 फोल्ड करेंगे तो छाती का 12वां हिस्सा निकल जाएगा। तो 12वां हिस्सा निकल रहा है 4 पे 1 दाग कम, उसमें हम लोग 1 इंच जोड़ लेंगे तो 5 पे 1 दाग कम। इस प्रकार से तिरछा मिलाने के बाद ये 13 इंच का हो रहा है। 13 इंच का आधा पे ऊपर की तरफ ½ इंच लेंगे, जो कि हम लोग स्लिप कटिंग के समय सब में लेते हैं। फिर नीचे वाले की तरफ
हाफ इंच लेंगे, बीच से हाफ आधा करके उसके नीचे की तरफ हाफ इंच लेंगे, लेके इस प्रकार से यहाँ बीच में मिला के इसे गोलाई शेप दे देंगे। यहाँ मोहरी के पास 1 इंच लेके इसे मिला देंगे। जो कपड़ा छोटा है उसके अंदर बचे हुए कपड़े को 1 इंच अंदर करके रखेंगे, रख के इसे उल्टा करके इसी नाप से काट लेंगे। ये जो बढ़ा हुआ है, ये हम लोग जब ये जॉइंट कर लेंगे तो हाथ का फिनिशिंग एक बार और डालना होगा, और सामने कांखी में जो हम लोग हाफ इंच का शेप देते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बाद में करके बता दूंगी। इससे आगे का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का प्रोसेस अच्छा लग रहा है और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहती हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।